हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे वाला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन स्टार्ट है किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फॉर्म। ओके, याद रख लेना, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, तो लोन किसने किसको दिया है? तो पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है, और एक लोन होता है जो कि फॉर्म पार्टनर को देता है। तो पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे 2-3 मिनट में, और फिर उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, ये 4 क्वेश्चन बेस्ड है इसके ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करेंगे। ओके, इसके अलावा इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करा दिया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आंसर सॉल्यूशन देख सकते हो। इवन इसके बाद वाले क्वेश्चंस का भी लिंक जो है ना, 1 बाय 1 मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, और आप वहाँ से जाके सॉल्यूशन देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ना, वो 2 टाइप का है। एक तो लोन वो है जो क्या करता है, यहाँ पे ये है पार्टनर्स और ये है पार्टनरशिप फॉर्म। तो जब पार्टनर्स क्या करते हैं, लोन फॉर्म को देते हैं, तो लोन बाय पार्टनर टू द फॉर्म कहलाता है, और फॉर्म इस पर क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करता है। ओके, तो फॉर्म के लिए हम लोग अकाउंटेंट ऑफ फॉर्म है, तो हम लोगों के लिए ये क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और पार्टनर के लिए इनकम होता है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में क्वेश्चन में कुछ ना दे, दैट मीन्स कॉल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 था ना, वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड नहीं दिया होता है, तो क्या होता है, तो 6% पर एनम खुद से हमें इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फॉर्म पे देना पड़ता है। लेकिन अगर ये है पार्टनरशिप फॉर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो इस पे पार्टनर क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा फॉर्म को, तो फॉर्म के लिए इनकम होती। ओके, तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, तो इस पे इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस पे 6% पर एनम देना है। और यदि पार्टनरशिप डीड गिवन है, तो पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी लिखा होगा कि कितने परसेंट से इंटरेस्ट देना है, तो जो भी बोलेगा उतने परसेंट से दे देंगे, 2%, 5%, 6%, 12%, जितने भी होगा। पार्टनरशिप डीड है तो जो उसमें बोलेगा उसके अकॉर्डिंग दे दीजिए इंटरेस्ट। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, तो मेन बात आती है 6% पर एनम, वो वाला लोन जो पार्टनर ने फॉर्म को दिया है, लेकिन इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट कैसे निकलता है, तो याद रख लीजिएगा, इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है, यानी कि कॉल इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं, लोन का जो अमाउंट होता है वो इंटू रेट अपॉन में 100 और इंटू मंथ्स अपॉन 12। अगर साल के बीचों बीच में दिया हुआ है, तो फिर इस फार्मूले से इंटरेस्ट ऑन लोन आप कैलकुलेट करते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन बराबर लोन का अमाउंट इंटू रेट ऑफ अपॉन 100 और इंटू मंथ्स अपॉन 12। ओके, इसके अलावा कुछ गारंटीज भी होती है, ध्यान देना। तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स लोन अकाउंट भी कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। तो जो पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है, वो वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। तो जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, वो ये वाले हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन 5 है, 6 है, 7 है और 8 है आपके बुक में। कौन सा, ये जो क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, अगर गारंटीज पूछेगा, ध्यान से देखना, अगर गारंटीज पूछेगा तो गारंटीज क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। फिर लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ये पेमेंट करने की होती है, ये ड्यू करने की होती है। और लास्ट में वो जो इंटरेस्ट है ना, वो फॉर्म के लिए क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए वो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। लेकिन ये जो लोन होता है कौन सा, जो पार्टनरशिप फॉर्म ने पार्टनर को दिया है, तो वो हमारे लिए इनकम है, तो उसकी एंट्री उल्टी हो जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। और हमें पैसे मिलेगा तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट, और ये हमारे लिए इनकम होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, बस ये छोटा सा कंसेप्ट था। आप अगर समझ में नहीं आएगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे तो आ जाएगा समझ में। अब हम लोग सीधा सीधा आंसर पे आते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आज वाली वीडियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फर्स्ट नहीं 5th, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे हैड गिवन लोन टू द फॉर्म, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, ये लोन किसने किसको दिया है, दे हैड गिवन लोन टू फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म को पार्टनर ने लोन दिया है, कितने रुपीज़ का, 30,000। अब यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट याद रख लेना, ये दे है, दे का मतलब होता है दोनों ने मिलके, सीता और गीता दोनों ने मिलके लोन दिया है, सीता ने भी और गीता ने भी, इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 3:2। और कब दिया है, 1 अक्टूबर 2020
5 को दिया हुआ है। द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम पार्टनर। इसने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये बताया नहीं पार्टनरशिप डीड में। तो जब डीड में लिखा हुआ नहीं होता है तो 6% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाय फर्म टू पार्टनर्स अज्यूमिंग द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। तो आइए ज़रा इसका सॉल्यूशंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 5। तो सबसे पहले ऊपर में लिख लीजिए आंसर ऑफ 5। ओके, तो सीधा सीधा हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो आप लिख लोगे इंटरेस्ट ऑन लोन किसका? तो सबसे पहला पार्टनर है सीता और गीता। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ सीता, सीता का, और नीचे में लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ गीता, जो गीता ने दिया। कितने कितने रुपीज़ का? तो 30,000 दिया है लोन, पार्टनर ने फर्म को अपने रेशो में दिया हुआ है, तो मैंने इसका रेशो लिख लिया 3/5 और 2/5। ये उसका अलग अलग इंडिविजुअल अमाउंट हो गया। 30,000 को 3:2 में दिया, तो सीता का 3/5 करेंगे और गीता का 2/5 करेंगे। ये 2/5 3/5 कैसे आया? 3 + 2 होता है 5, तो 3/5 सीता ने दिया और गीता ने 2/5 दिया। 30,000 टोटल था, इसलिए आगे के क्वेश्चन में अलग अलग लोन का अमाउंट दे देगा वो, तो फिर आसानी रहेगी। जहाँ पे इस तरीके का होगा तो हम रेशो से कर लेंगे। अब हमें फार्मूला लगाना है, तो ये बेसिकली लोन का अमाउंट हो गया। ये क्या हो गया कि कितना कितना लोन इसने दिया है पार्टनर, ये लोन का अमाउंट हो गया बेसिकली। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं कहा है, कह रहा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसमें कुछ बताया नहीं, तो 6% पर annum हमें देना है, तो 6/100। और कितने मंथ्स का? तो मंथ्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, मंथ्स के लिए क्या करते हैं, तो मंथ्स क्या होगा जरा ध्यान से देखिए। अप्रैल से 31 मार्च का मंथ है। 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 है ना। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। 1 अक्टूबर 2025 है, 25 वाला लिखिए। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2000। तो यहाँ पे उसने लोन का दिया था 1 अक्टूबर 2025 को लोन दिया है। तो जिस दिन लोन दिया है उसके बाद के पीरियड पे, यानी कि 6 महीना यहाँ से होता है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो इसीलिए हम लोग मंथ लिखेंगे 6/12, 6/12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाता है। तो जब इसे करेंगे 5 6 30, ये आएगा 5 6 30 और 6 3 18,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। तो जब आप इसे सॉल्व कर लोगे ना कट पिट करके, इस तरीके से सब काट पिट के करोगे, तो सिंपल देखना यहाँ पे ये हो जाता है हाफ 1/2। ये 20 से 20 कैंसिल कर लेंगे, 2 से ये 3 कर लोगे, तो 18 3 कितने होते हैं 54, तो 550 रुपीज़ आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा, सीधा सीधा आप डायरेक्टली कर लोगे इंटू, तो ये भी आएगा 18,000, लेकिन नहीं 18 नहीं, ये 12,000 आएगा। तो 12 3 36 360। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 540 और 360, ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो 550 रुपीज़ एंड 360 रुपीज़, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्रत एंड मायरा आर पार्टनर्स विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। बिना पार्टनरशिप डीड के पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं है, दैट मीन्स कि 6% पर annum इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा ऑन पार्टनर्स लोन। आगे कह रहा है प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। निम्रत गेव, यहाँ पे देखिए ये इन जो लोन है ना, ये अलग से अमाउंट खुद ही दे दिया। निम्रत ने 2 लाख रुपए दिया है फॉर्म को, 2 फॉर्म लिखा हुआ है, ऑन 1 अक्टूबर 2025, सेम 6 महीने का निकालेंगे 6% के हिसाब से। और साथ में बोला है ऑन February 2026 शी टुक अ लोन बैक। अच्छा, फॉर्म से उसने लोन लिया भी है, तो फॉर्म से जो लोन लिया है उस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, बिकॉज पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस पर लोन का अमाउंट इंटरेस्ट जो है मिलेगा नहीं। जो पार्टनर ने फॉर्म को दिया है, यहाँ पे अगर ये फॉर्म है, ठीक है, और यहाँ पे कई सारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो इसने जो लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट का रेट 6% पर annum होता है इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो इधर इसका सॉल्यूशंस करते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशंस यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए इंटरेस्ट किसका, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय निम्रत। निम्रत ने 2 लाख रुपीज़ दिए हुए,
तो निम्रत इक्वल्स टू आप लिखोगे 2 लाख रुपीज़ इंटू 6/100 और 6 महीने का, तो 6/12, तो ये आपका आ जाएगा 10 से 10, 6 से 2, 2 से ये 3 आ जाएगा, 3 से इंटू कर देंगे 1 2 3, 6000 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, तो ये आपका 6000 रुपीज़ आ जाएगा। 6000 नहीं 4000 दिया हो, क्यों? लेटेस्ट चेक 1 सेकेंड, 1 अक्टूबर है, ठीक है, तो 2 3 6, ये कैसे आ गया, 1 सेकेंड, तो ये जो इंटरेस्ट है ना ये 6000 ही आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी ये 4000 दिया हुआ है, तो ये आंसर जो है मिस प्रिंट है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इट शुड बी 6000 बिकॉज यहाँ पे 1 अक्टूबर है। अगर अक्टूबर की जगह पे वो क्या लिखा होता, 1 दिसंबर लिखा होता यहाँ पे डेट 1 दिसंबर, तो आता जी 4000, बिकॉज दिसंबर से 31 मार्च तक 4 मंथ्स होता है, ठीक है। तो 4 टू द 8 और यहाँ पे मंथ अलग होता, 1 अक्टूबर कह रहा हूँ, तो 8 आता। अगर मान लीजिए डेट अलग होता तो ही आता। जैसे यहाँ पे ये जो डेट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आइए, अगर ये जो डेट है 1 अक्टूबर 2025 को इसने लोन दिया हुआ है, ओके, ये है 1 अप्रैल और 31 मार्च 2026, तो यहाँ से यहाँ 6 महीने होते हैं, कहाँ से कहाँ, 1 अक्टूबर से, तो अक्टूबर से 31 मार्च तक का हमें 6 मंथ्स ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 मंथ्स अगर लिखेंगे तो ये जो आएगा वो 6000 आएगा। अगर 6 की जगह यहाँ पे होता ना 4 मंथ्स, एक कहाँ पे, दिसंबर, तो यहाँ से यहाँ 4, तो 4 यहाँ पे आ जाता, सॉरी यहाँ पे 4 आ जाता, कितना, 4/12 आ जाता इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स, तब जाके यहाँ पे आता 4000 अमाउंट, तो मिस प्रिंट है, ठीक है, इसको आप ठीक कर लेना। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 कह रहा है बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग दी प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज़ 1,20,000 एंड 60,000। यहाँ पे ये 60,000 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 1,20,000 और 60,000 है, ये अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। बैट एंड बॉल का अलग अलग कैपिटल का अमाउंट है, याद रख लीजिए, कैपिटल लोन नहीं है। ऑन 1 अक्टूबर 2025 बैट एंड बॉल गेव अ लोन ऑफ 240 एंड 120। देखिए अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 जब करा था ना, क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें दे लिखा हुआ था 30,000 का, दोनों ने मिलकर दिया था, और बोल भी दिया था अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो इसलिए अलग अलग उसका रेशियो किया। अदरवाइज तो डायरेक्टली वो लोन का अमाउंट दिया रहेगा, किस पार्टनर ने कितना दिया है, तो हम लोगों को सिर्फ उसी के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे 2,40,000 दे रहा है कौन, बैट, और बॉल दे रहा है 1,20,000 का लोन टू द फर्म। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। अब बैट क्या कर रहा है, अपना कोई एक प्रॉपर्टी है उसको बिजनेस में यूज करने के लिए दे दिया, और फर्म को बोला फर्म तू मेरे को 5,000 रुपये पर मंथ, मंथली है मंथली, तो पूरे 12 महीने का वो रेंट भी वसूलेगा फर्म से पार्टनर। उसके अलावा कह रहा है लॉस जो है ना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट ₹9,000, 9,000 का लॉस है, और इसने बोला डिस्ट्रीब्यूट कीजिए प्रॉफिट या फिर लॉस। तो आइए जरा सबसे पहले तो इंटरेस्ट हम लोन निकालेंगे, फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, तो आइए इसका सॉल्यूशंस हम लोग करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशंस, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकाल दीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय कौन सा पार्टनर, बैट ने दिया था लोन या बॉल ने, तो सर यहाँ पे बैट ने लोन दिया हुआ है, साथ में बैट और बॉल दोनों ने दिया है 240 एंड 120। सर इसमें तो इंटरेस्ट का अमाउंट दिया नहीं है, इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं देगा तो हमें पता है पार्टनरशिप ड्यूट साइलेंट होता है, तो 6% पर एनम इंटरेस्ट का अमाउंट लगाना है। तो 2,40,000 और 1,20,000। अब रेट लिखेंगे 6/100 और मंथ, ऑलवेज रिमेंबर मंथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब लोन दिया, 1 अक्टूबर, तो सर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीना होता है, ये ध्यान रख लेना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने बनाया है ऑलरेडी, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको। तो ये अमाउंट निकल के कितना आ जाएगा आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, ये देखो, हाँ जी, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 2,40,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 6% और इंटू 6/12, तो ये आपका आ जाएगा 7,200, और 7,200 का हाफ जब करोगे तो 3,600, तो ये 7,200 एंड ये 3,600 आएगा। तो आप लोग कैलकुलेट करके आसानी से लिख सकते हो। ये दोनों का इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। अब उसने बोला हुआ है कि फॉर्म के पास पार्टनरशिप, ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म के पास लॉस कितने हैं, साल के एंड में 9,000 का लॉस है,
और फॉर्म जो है ना वो पार्टनर को क्या कर रहा है, फॉर्म जो है फॉर्म ने पार्टनर को एक तो रेंट देना है, किसको, बैट को 5000 इंटू 12, तो 60,000 का तो रेंट देना है। उसके अलावा फॉर्म जो है क्या देगी, हाँ जी ये लॉस भी हुआ है और साथ में इंटरेस्ट भी देगी। इंटरेस्ट किसको देगी, वही पार्टनर्स को, दोनों पार्टनर्स को, जो कि इंटरेस्ट का अमाउंट हमने ऊपर ऑलरेडी निकाल लिया है 7200 और 3600, टोटल मिला देंगे तो ये हो जाएगा 10,800। और फर्म के पास ऑलरेडी लॉस है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, याद है ना आपको, क्लास 11th में ही सीखना था। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया है, तो ध्यान से सीखना। बिकॉज रेंट और इंटरेस्ट जो होता है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे बनना होता है, ठीक है जी। तो चूंकि लॉस ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया उसने, तो लॉस कह रहा था बिफोर रेंट और इंटरेस्ट पहले से 9000 का लॉस है, ठीक है जी, 2 नेट लॉस दिया हुआ था। और इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो रेंट देना पड़ेगा उसे 60,000, इसके अलावा उसके पास क्या है, उसके पास इंटरेस्ट ऑन लोन भी फॉर्म को देना पड़ेगा, दोनों मिला के 10,800। तो ये जो टोटल लॉस हो जाएगा जिसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, तो नेट लॉस एक्चुअल लॉस आएगा कितना, टोटल कर लीजिए 79,800। अब ये 79,008 आएगा ना, तो 79,800 को उसके रेशो में बांट दीजिए, किसके, बैट का रेशो और बॉल का रेशो। कहाँ पे रेशो दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये रहा रेशो 2:3, तो यहाँ से लिख लीजिए 2/3, सॉरी 2:3 है तो 2/5 एंड 3/5। तो इसको जब आप करोगे कैलकुलेटर से, हाँ जी, तो कितना आ जाएगा, ये लीजिए, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो डिवाइड करके, कोई इशू वाली बात नहीं है। 79,800 डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए और फिर मल्टीप्लाई विथ 3 और 2 कर लीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 47,880। तो ये आपका आ गया कितना, 47,880, और ये रहा आपका फर्स्ट वाले का 47,880 बॉल का, और बैट का 2:3 है, ओके, और 3190, तो 31,920 ये ऊपर नीचे हो गया है, इसका ये है, इसका ये है, 2:3 है, तो बैट का है 2 और बॉल का है 3, तो यहाँ पे आप कर लेना 3/5 एंड 2/5, 3/5 एंड 2/5। तो ये आपका लॉस का जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन आ गया 31,920, 47,880। तो इस तरीके से लॉस निकालेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट ऊपर निकालेंगे पहले, और ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 कह रहा है अखिल, सुनील एंड परवेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1। इस बार 3 पार्टनर हैं और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 3:2:1। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील अकाउंट वाज ₹30,000, सॉरी 3 lakhs। इंटरेस्ट पेबल अग्रीड एट 10%। अब इसमें देखिए ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट है वो गिवन है 10%, तो 10% से ही निकालना है, इस बार 6% मत निकालना भाई। जब नहीं दिया होता है इंटरेस्ट का रेट या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, नहीं है, तब हमें 6% पर एनम लगाना है, वो भी उस वाले लोन पे जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। अगर इसका उल्टा होता है, फर्म ने पार्टनर को दिया है, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन पार्टनरशिप डीड अगर गिवन है उसमें जितना रेट बोलेगा उतना ही देना, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू फरवरी। अच्छा, फरवरी तक का तो चेक के थ्रू पे किया गया है ऑन 1 मार्च को, एंड बैलेंस वाज येट टू बी पेड, और बाकी के अभी भी ड्यू है यानी आउटस्टैंडिंग है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान देखना, इसमें आउटस्टैंडिंग तो कितने का हो गया, फरवरी तक का मिल गया है, तो मार्च महीने 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, और मार्च महीने तक होते कितने, 11 महीने, तो उसका हमें पे कर देना है। पास जर्नलिटी, इस बार आपसे जर्नलिटीज पूछा हुआ है, तो पहले इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट निकालेंगे फिर जर्नलिटीज करेंगे। कैसे करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं जितने भी क्वेश्चन है ना, इन सबका सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पीडीएफ भी कराया हुआ, तो जिनको सॉल्यूशंस वगैरह इस टाइप के चाहिए, या जो मैं अभी लिख के सॉल्यूशंस करा रहा हूँ इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए ना, तो उसके लिए आप जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन वाले में ना टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे चले जाइएगा, उस वाले टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप नीचे नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है,
उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप करिएगा तो मैं आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, आ जाइए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, किसने, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील। सुनील, ये सुनील का 3 लाख का लोन है, इस पर हमें इंटरेस्ट निकालना है 10%। तो पहले तो आ जाइए, आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले आंसर ऑफ 8, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे सुनील ने जो लोन दिया है, सुनील्स इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है जी, कितने रुपीज़ का, 3 लाख का लोन दिया है, 10% का रेट है, 10/100, और पूरे 12 महीने का। तो सर आप 11 महीने का अलग निकालो और 1 महीने का अलग निकालो। हाँ सर, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो 11 महीने का तो ऑलरेडी पे कर दिया है, और 3 लाख का जो 1 मंथ का आप निकालोगे ना, जो कि आउटस्टैंडिंग है, 10% है तो 1/12। तो ये तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और ये ऑलरेडी पे कर दिया है। या पूरा आप एक ही बार 12 महीने का निकाल दो, जिसमें से 11 महीने का पे करा देना, 11 महीने का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। जैसे मर्जी वैसे आप कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3 लाख का 10% सीधा सीधा हो जाता है 30,000। 30,000 का अगर आप 12 महीने का निकालोगे तो 30,000 ही आ जाएगा। फिर 30,000 को आप क्या करोगे, 11/12 और 1/12 कर देंगे। तो इसके लिए हाँ जी, 30,000 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,500 1 मंथ का, और 11 महीने का निकालोगे तो 27,500। इतना तो उसने पे कर देना है बैंक से फरवरी तक का, और 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। फिर इसके लिए अपने को जेनेटिक्स करना है। तो आइए ज़रा जेनेटिक्स करते हैं। जेनेटिक्स से पहले ये भी मैं बता देता हूँ, अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहो ना तो सीधा सीधा 3 लाख का 10/100 कर लीजिए, तो 30,000 आ जाएगा। फिर इस 30, ये अल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूँ, ये जो 30,000 आया है, फिर इस 30,000 को ना आप अलग अलग पहले आपको निकालना पड़ेगा 11 मंथ्स का कितना, तो 30,000, ठीक है, इंटू 11/12। सर ये 30,000 इंटू 11/12 और 1/12 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में इसने कहा है ना कि भैया फरवरी तक का जो है ना ऑलरेडी पे कर दिया है बाय चेक, लेकिन फर्स्ट मार्च को किया है पे, लेकिन जो बैलेंस है उसको अभी तक हमने येट टू बी पेड, मतलब आउटस्टैंडिंग अभी पे नहीं किया, तो 1 मंथ का बैलेंस बचेगा। तो ये बैलेंस आएगा 2,500 और ये आएगा 27,500, जो कि ऑलरेडी पे कर दिया। तो हमें जेनेटिक्स बनानी है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए जर्नल, ये है मेन। ठीक है जी, जेनेटिक्स। और याद कीजिए जेनेटिक्स मैंने स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताते वक्त बताया था। देखिए ये इधर वाला करना है, ये लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया उस पर इंटरेस्ट, तो ये वाली 3 एंट्रीज होती हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। फिर अगर पैसे पे किए हैं तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो चेक के थ्रू तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, कहाँ पे आपको बैंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देना है। तो यही 3 एंट्रीज यहाँ पे भी करेंगे। तो आ जाइए फटाफट। सबसे पहले कौन सी एंट्री, ये रहा, इंटरेस्ट ऑन लोन, बिकॉज एक्सपेंसेस होता है। तो ये कब करेंगे, 1 मार्च को करेंगे, उसने डेट भी दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने डेट का कॉलम बना लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू इन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, लोन बाय पार्टनर, वो लोन जो पार्टनर ने दिया हुआ है, 27,500, 27,500, 27,500। और इसे हमें पे भी करा देना है, तो इसे हमने पे करा देना है लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पार्टनर को हमने बैंक के थ्रू पैसे पे कर देने 1 मार्च को। ठीक है जी, 1 मार्च 2026। अरे सर एक सेकंड को, थोड़ा सा काम गड़बड़ हो गया है, कैसे अभी दिखाते हैं। तो ये जो अमाउंट है ना, जब हमने डेबिट क्रेडिट का कॉलम बनाया है तो डेबिट और क्रेडिट करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जनरल फॉलियो, डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम ना, है जी, और एक LFB होता है, जर्नल फॉलियो और लेजर फॉलियो, याद है ना नाम। तो ये हमने जर्नल बनाया है तो लेजर फॉलियो होता है। तो
यहाँ पे पर्टिकुलर्स, डेट, रुपीज़, डेबिट, क्रेडिट सब लिख लीजिए। तो यहाँ पे डेबिट लिखते हैं, ये क्रेडिट लिखते हैं, ये लेज़र फॉलियो होता है, ये होता है डेट और ये होता है पर्टिकुलर्स। ओके, तो ये लेज़र का फॉर्मेट होता है। तो 27,500 एंड 27,500, 27,500। ठीक है, ये एक तो दो एंट्री हो गई क्या, 11 महीने का जो हमने पे करना है। इसमें डेट इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखिएगा। डेट देखिए, दिखा देता हूँ यहाँ पे। जब आप आएंगे किसमें, क्वेश्चंस पे, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 मार्च को 11 महीने जो फरवरी तक का जो लोन हुआ है ना, उसे चेक के थ्रू पे कर दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 11 महीने का अलग और जो लास्ट मंथ बचेगा मार्च वाला बैलेंस, उसका अलग निकालना है और उसकी एंट्री अलग करनी। तो ये जो एंट्री हमने लिखा ना, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट, तो आप यहाँ पे पार्टनर्स का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है ना, डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे आप पार्टनर्स का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, ये जो पार्टनर का नाम है ना, और लोन बाय पार्टनर मतलब किसका लोन, लोन बाय किस पार्टनर ने दिया था लोन, तो लोन दिया है यहाँ पे सुनील ने, तो सुनील का नाम आ जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट, और लोन बाय सुनील अकाउंट या सुनील से लोन अकाउंट भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, ये दोनों मैंने यहाँ पे कंसेप्ट बताते वक्त ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सर लोन बाय पार्टनर को पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बोलते हैं, तो लोन बाय सुनील अकाउंट या सुनील से लोन अकाउंट भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाइए। तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट यानी सुनील अकाउंट या सुनील से लोन अकाउंट, एंड 2 बैंक अकाउंट 27,500, 27,500, ये 2500 कैसे लिखा दिया, 27,500 एंड 27,500 जो ऊपर में लिखा है 11 महीने का, उसको पे करेंगे। ओके, अब ये 1 मार्च, अब 31 मार्च 2026 को कौन सी एंट्री हो जाएगी, 31 मार्च 2026 को, ये थोड़ा सा ना ऊपर और कर लीजिए, इसी में 2 एंट्री अपने को लिखना है। और 1 महीने का जो ड्यू है, ये 1 मंथ का, उसके लिए हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिर से इंटरेस्ट कब, 31 मार्च को। फरवरी तक का तो 1 मार्च को ड्यू हुआ और उसी दिन पे किया, तो हमने 1 मार्च लिखा 11 महीने का। और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट डेबिट 2,500 1 मंथ का, जो कि गलती से ऊपर लिख दिया था, और 2 यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोन बाय सुनील अकाउंट, कितने रुपीज़, 2,500। बस ये 3 एंट्री होनी है। और एक एंट्री और लास्ट में हम क्या कर देंगे, बिकॉज इस लोन को अपने को क्या कर देना है, ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो साल के एंड में सेम 31 तारीख को 31 मार्च 2026 को पूरा का पूरा इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, बिकॉज हमारे लिए एक्सपेंस है। टू यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील, पूरा का पूरा 30,000 याद रख लीजिएगा। ये 30,000 कहाँ से आया है, तो आपको लिख दे रहे हैं 27,500 प्लस पूरे साल का इंटरेस्ट है, पूरे साल का। और ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये कहाँ कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया, ये लिख देते रहे। इसमें इंटरेस्ट आया है, ये जो 3 लाख है ना, इंटू इस पर 10% जो आपने निकाला है वो 11 महीने का। और ये कहाँ से आया है, 2,500 जो है ये वाला, ये 1 महीने का इंटरेस्ट। ये जो है ना, ये 2,500, ये 1 मंथ का इंटरेस्ट है। 3 लाख का आपने 10% निकाला और ये 1/12 किया है, तब जाके ये 2,500 आया है। ये अलग से लिख दिया है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमने जो ना ऊपर में कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है ना, ये ऊपर में जो अमाउंट निकाला है ये 11 मंथ्स वाला है, ये एंट्री, और 2,500 के लिए एक एंट्री ये ड्यू का है। इसमें बैंक वाली एंट्री नहीं आई पेमेंट की, क्योंकि उसने पे नहीं किया, अभी तक स्टिल ड्यू है, तो इसलिए वो छोड़ दिया। और साल के एंड में ये टोटल ये वाला प्लस ये दोनों इंटरेस्ट को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, तो इसलिए बिकॉज एक्सपेंसेस है। तो ये आपकी जनरेटीज़ हो गई, मेन जनरेटीज था, और ये आपका कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन इज़ वेरी वेरी सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा रिपीट करना, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने क्या करा, 5, 6, 7 एंड 8। बाकी के वीडियोज़ के लिए आपके बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशंस
भी आपको ऑलरेडी अपलोड 1 बाय 1 कर रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन आइकन, बेल आइकन क्लिक कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे अपलोड करता रहूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, बाकी डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे ना तो सभी क्वेश्चंस का लिंक आपको मिल जाएगा, सभी चैप्टर्स का लिंक आपको मिल जाएगा। जो पिछले वाले क्वेश्चन है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके सोल्यूशन देख सकते हो, या प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सीधा सीधा टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स, उसको जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन के 1 बाय 1 सोल्यूशन मिल जाएंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन लोग का एग्जाम आने वाला है, टेस्ट आने वाला है। ओके, और आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो थ्रू व्हाट्सएप, जो नंबर ऑलरेडी मैंने दे दिया है।